समाजवादी पार्टी के नेता मनोज यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज कल एक मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बयान आया, उसमें उन्होंने कहा कि ये संत हैं, वो राजनीति में आ गए हैं, उनको सफ़ेद कपड़ा पहनना चाहिए। और आज पूरी भारतीय जनता पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे के एकदम हाथ धो के पीछे पड़ी हुई, क्या कहेंगे आप? योगी आदित्यनाथ पे कहा। एक्चुअली वो अपमान बहुत कर रहे हैं लगातार भगवे का। भगवा जो होता है शांति का प्रतीक है। भगवा आराध्य है, हमारे भगवान उनका पूजा का प्रतीक है। हम भगवा अपने धार्मिक कार्यों में पहनते हैं, लेकिन भगवा पहन के हम ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं जो बहुत ही कट्टरता की बात करता हो। भगवा स्वामी विवेकानंद जी ने भी पहना, जिन्होंने पूरी दुनिया में संदेश दिया, शून्य के बारे में बताया, और वो सारी बातें पूरा देश दुनिया जानता है। इतने सारे साधु संत महात्मा हैं, लेकिन एक जोगी ने जब भगवा पहना तो उस भगवे का मान सम्मान कम कर दिया। सदन में कट्टरता की बात करते हैं, सदन में मारने की बात करते हैं। संत तो वाणी का होता है, जो महंत होता है वो अपनी वाणी से, अपने धार्मिक क्रियाकलापों से जनता को संदेश देने की कोशिश करता है। लेकिन मुख्यमंत्री होके आप संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं अगर भगवा पहन के, तो निश्चित तौर पे शायद मेरे ख्याल से उन पे वो रंग सूट नहीं करता है। इसीलिए कहा होगा कि सफ़ेद पहने, सफ़ेद में थोड़ा और कूलता हो जाएगी। ओम प्रकाश राजभर जी ने बड़ा कटाक्ष किया आप लोगों पे और कहा कि सपा और कांग्रेस के लोगों ने पाकिस्तान का पानी पी लिया है, ये सब बात आज उन्होंने कही। अखंड भारत का हिस्सा था पाकिस्तान, वो तो बंटवारा हो गया 1947 में। इससे पूर्व में तो भारत का हिस्सा था। वहाँ शायद ओम प्रकाश राजभर का ज्ञान कम है। तमाम सारे धार्मिक स्थल हमारे अभी भी पाकिस्तान में हैं। हिंगलाज में तुमी भवानी, दुर्गा चालीसा जब पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि हिंगलाज माता जो है वो पाकिस्तान में है। तो क्या हम अपनी माता को भूल जाएं? और पानी पीने की बात क्या करते हैं, वो उनका उल्टा ज्ञान रहता है। भारत का पानी जो है वो जाता है पाकिस्तान में, भारत की नदियां पाकिस्तान में जाती हैं, पाकिस्तान की नदियां भारत में जाती नहीं। सप्लाई अडानी अगर कोई पानी का करते हो, पाकिस्तान का पानी भारत में बेचते हो, ये वो पूछ लें, अडानी से पूछ लें या मोदी जी से पूछ लें। बाकी इतना मुझे मालूम है कि भारतीय लोगों का पानी, नदियों का पानी पाकिस्तान बह के जाता तो वहाँ लोग पीते हैं। ये बात इसलिए कही जा रही चूँकि बेचारों को एक भी सीट नहीं मिली, स्टार प्रचारक भी नहीं है, चुनाव प्रचार करने भी ज़्यादा नहीं जा रहे हैं। तो इसलिए स्पष्ट है कि इस तरह के बयान ओम प्रकाश राजभर हों या संजय निषाद हों, अनुप्रिया पटेल हों, अपनी ज़िंदगी बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए इस तरह की बातें वो करेंगे। शिवपाल जी ने जो बयान दिया था नौकरशाही को लेकर, उन्होंने कहा था कि नौकरशाही का दुरुपयोग किया जा रहा है इस चुनाव में। तो ओम प्रकाश राजभर ने इस पर भी हमला किया, कहा कि आपकी सरकार थी तो आप लोग जेल से गुंडों को निकलवा के प्रचार कराते थे। देखिए, अब ये बात मेरे ख्याल से ओम प्रकाश राजभर इसलिए कह रहे हैं कि उनको याद दिलाया जाए कि उनके टिकट वितरण में कौन कौन से लोग थे, कौन जेल में था, कौन जेल में नहीं था, किसको बेल मिली थी। लेकिन हम ये कह रहे हैं अगर कोई सरकार दुरुपयोग कर रही है तो पत्रकारिता इसीलिए होती है, एक्सपोज कर देती है। मौजूदा सरकार पे जो आरोप है कि नौकरशाह किस तरीके से बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में काम करते नजर आ रहे हैं, ये बात क्या किसी से छिपी हुई है क्या? और अगर हम आरोप लगा रहे हैं तो ओम प्रकाश राजभर को सरकार से पूछना चाहिए था, क्या निष्पक्ष चुनाव हो रहा है या नहीं हो रहा है? चुनाव आयोग से सवाल पूछना चाहिए। हम तो एक बात कहते हैं, मंत्री बन चुके हो, अगर मंत्री बन गए हो तो कम से कम अपनी मंत्रीगिरी का लाभ उठा लो। 3 करोड़ रुपए चोरी हो गए हैं, उसका रिकवरी हो नहीं रहा है, उसकी खुन्नस में, उसके डिप्रेशन में पुलिस ने कुछ रिकवर किया नहीं है। बड़ा वाला उत्तराखंड वाला तो शायद रिकवर हो गया है, और चूंकि ये बैकवर्ड हैं, बैकवर्ड में भी 3 लाख रुपए बता रहे हैं कि 3 लाख की FIR करवाई। अगर 3 करोड़ बताया जाएगा तो फिर इनकम टैक्स भी आ जाएगा, जीएसटी भी कट जाएगी, तो काहे के लिए 3 करोड़ कोई बोलेगा? तो पूरे लेंगे क्या 3 करोड़, इसलिए GST नहीं कटवाना चाह रहे? इसीलिए पुलिस से अंदर की बात कह रही होंगे। 3 करोड़ रुपए अगर है आपके पास तो कहाँ से आया, ये जवाब दे। 3 लाख पे नहीं जवाब देना पड़ेगा, कह देंगे कहीं से आ गया। इसलिए इस तरह की बात कही जा रही है। और मैं तो ये कहूँगा कि वो अपने राजभर समाज को दे देते तो ज़्यादा अच्छा होता। अनाप शनाप पैसा घर में रखोगे तो इसी तरह होगा। समाजवादी पार्टी में तो ऐसे कभी आपने सुना नहीं। खुश हैं क्या आप उनके घर के पैसे से?
भ्रष्टाचार, मैं खुश नहीं हूँ, उनका भ्रष्टाचार चरम पे है। अब जब मलाई काट रहे हैं तो हमारे खुश और नाखुश होने से क्या फर्क पड़ता? जब योगी आदित्यनाथ को नहीं फर्क पड़ रहा है, जब मोदी को नहीं फर्क पड़ रहा है, तो हमारे फर्क पड़ने से क्या होगा? हम तो आवाज़ उठा रहे हैं कि 3 करोड़ रुपए रिकवर कैसे होगा बेचारे पीडीए के, पिछड़े वर्ग के ओम प्रकाश राजभर जी का। चलिए शुक्रिया। मनोज जी थे हमारे साथ। उन्होंने ओम प्रकाश राजभर पर निशाना साधा और कहा कि उनका पैसा कैसे रिकवर होगा, इसकी चिंता उनको करनी चाहिए। कैमरामैन सनोज के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।